हेडिंग डालिए डिविडेंड। डिविडेंड दो प्रकार का है मेरे बेटा, पहला है इंटरिम, सेकंड है प्रपोज्ड। अगली हेडिंग डालिए, डिविडेंड देते टाइम पहले प्रेफरेंस शेयर पे दिया जाता है, देन इक्विटी शेयर्स पे, देन इक्विटी शेयर्स पे। चलो एक चीज पूछता हूं, अगर हमने इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड दे दिया है, इसका मतलब हम किस पे डिविडेंड दे चुके हैं ऑलरेडी? प्रेफरेंस शेयर पे। अगली लाइन एक और लिखो स्टार डाल के, इंटरिम डिविडेंड is not paid on preference shares। लास्ट पॉइंट लिखो सबसे इंपॉर्टेंट, इसको डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लेना, ये पेपर के लिए इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। लिखो प्रपोज्ड डिविडेंड करंट ईयर का इग्नोर होता है। प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का वर्किंग नोट में प्लस और फाइनेंसिंग में माइनस होता है। बेटा डिविडेंड इज द part of profit that we have to, as a company, we have to give to the shareholder। डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर पे भी दिया जाता है और इक्विटी शेयर्स पे भी दिया जाता है, लेकिन पहले किसको प्रेफरेंस दी जाती है मेरे बेटा? प्रेफरेंस शेयर को। बाद में किसको दी जाती है प्रेफरेंस? इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड फिक्स होता है, जैसे डिबेंचर का इंटरेस्ट फिक्स होता है, ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी क्या होता है मेरे बेटा? फिक्स। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको बात समझा रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं। मेरे अगर पिताजी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ इस बिजनेस में या इस साल में, तो मेरे पिताजी अपने बच्चों में पॉकेट मनी कम बांटेंगे या ज्यादा बांटेंगे? ज्यादा बांटेंगे। पिताजी को कम प्रॉफिट हुआ तो कम बांटेंगे। तो ये हम बच्चे हैं, इक्विटी वाले क्या है? हम बच्चे हैं। अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड बांटती है, कंपनी को कम प्रॉफिट होता है तो कंपनी कम डिविडेंड बांटती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पापा को बीच में कोई त्योहार आ गया या कोई चीज आ गई और पापा को एकदम से कुछ अलग से बेनिफिट हो गया, तो पॉकेट मनी के अलावा यानी कि मेन डिविडेंड के अलावा कंपनी कुछ भी साल के बीच में बोनस की तरह, बोनस वर्ड यूज नहीं करना, साल के बीच में कुछ भी, कोई भी त्योहार पे कंपनी कुछ बीच में कुछ बांटती है, उसे कहा जाता है इंटरिम डिविडेंड। क्या कहा जाता है मेरे बेटा? इंटरिम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरिम? बीच में जो बांटा जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरिम? बीच में जो बांटा जाए। ये नॉलेज दे रहा हूं, आप में से एक बच्चे को नहीं आती। इंटरिम डिविडेंड कभी भी प्रेफरेंस शेयर पे नहीं लगता। इंटरिम डिविडेंड हमेशा कौन से शेयर्स पे दिया जाता है मेरे बेटा? इक्विटी शेयर्स। दोबारा, इंटरिम डिविडेंड हमेशा कौन से डिविडेंड शेयर्स पे दिया जाता है मेरे बेटा? इक्विटी शेयर्स। लास्ट टाइम, इंटरिम डिविडेंड हमेशा कौन से शेयर्स पे दिया जाता है मेरे बेटा? इक्विटी शेयर्स। एज पर रूल पहले आपको प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड देना है, तभी आप इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड दे सकते हो। As per rule, preference shareholder has a specific right to receive first dividend, then equity shareholder will receive the dividend। अब मैं आपसे पूछता हूं मैम, अगर मैंने इक्विटी को डिविडेंड दे दिया, अगर मैंने इक्विटी को डिविडेंड दे दिया तो किसको दे चुका हूं ऑलरेडी? प्रेफरेंस को। सर अगर मैंने प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया तो इज इट कंपल्सरी कि मैंने इक्विटी को दे दिया है? क्वेश्चन ध्यान सुनो, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। अगर मैंने इक्विटी को डिविडेंड दे दिया, इज इट कंपल्सरी कि मैं प्रेफरेंस को दे चुका हूं? यस। कोई बच्चा 12th में है तो इज इट कंपल्सरी उसने 11th पास कर ली है? यस। अगर हमने इक्विटी को डिविडेंड दे दिया तो इज इट कंपल्सरी कि प्रेफरेंस को दे चुके हैं? यस। अगर हमने इक्विटी को डिविडेंड नहीं दिया तो क्या हम प्रेफरेंस को दे सकते हैं? हाँ। अगर कोई बच्चा 12th में नहीं पहुंचा तो क्या जरूरी है वो 11th में भी नहीं पहुंचा? पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता? पहुंच सकता है। गहराई समझे क्वेश्चन की आप जी? तो पहली प्रायोरिटी डिविडेंड देते टाइम किसको है? प्रेफरेंस। सेकंड प्रायोरिटी किसको है मेरे बेटा? इक्विटी। क्वेश्चन सुनो ध्यान से,
अगर क्वेश्चन लिखा हो जाए वी पेड 12% डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स या वी पेड दिस अमाउंट ऑन इक्विटी शेयर्स एज अ डिविडेंड, तो क्या प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया है या नहीं दिया है? दे दिया। क्लियर होगी यहां बातें सारी। अगला पॉइंट है सर, आपने बोला प्रपोज डिविडेंड, या कोई बच्चा पुरानी अगर टीएस ग्रेवाल से पढ़ रहा है तो उसमें एरर है, ध्यान सुन लेना प्लीज। सपोज कीजिए यहां पर 1 लाख है, यहां पर 1,40,000 है। एज पर द न्यू अमेंडमेंट द प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर विल बी इग्नोर्ड। क्या कह गए अंगद सर आप? मैंने कहा जी जो प्रपोज डिविडेंड है करंट ईयर का, इसे इग्नोर करना है। सर कैसे करना है? जैसे हमारी एक्स करती है या हमारा क्रश करता है, हमें इग्नोर ऐसे इग्नोर करना है। दिव्या बड़ा मुस्कुराई इस बात पे। मैं करती हूँ सर, मैं करती हूँ। प्लीज बिल्ड। सर क्यों करना है, रीजन अभी बताता हूं मैं आपको 1 मिनट बाद, ठीक है? पहले इसको देखिए। अब सपोज कीजिए यही जमीन है, यही जायदाद है, सब कुछ यही है, तो डिविडेंड कहां कहां जाएगा? वर्किंग नोट में फटाफट बोल। प्लस क्या नाम आएगा जल्दी बता? प्रपोज्ड डिविडेंड क्या है? फॉर प्रीवियस ईयर। प्लस हो गया। फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा मेरे बेटा? रोमन 3। फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा? माइनस। क्या लिखेंगे? डिविडेंड पेड। कितना अमाउंट? 1 लाख। अंगद सर ऐसा क्यों होता है, प्लीज बता दो, आप मेरे भाई हो तो यार। बेटा सुनो यार, अब ध्यान सुनो। अभी हमने प्रपोज किया है, ध्यान सुनना प्लीज, फोकस। अभी हमने प्रपोज किया है 31 मार्च 2024 को कि हम 1 लाख रुपए डिविडेंड बांटने की सोच रहे हैं। बांटा नहीं है, सिर्फ थिंक, सिर्फ सोच रहे हैं, सिर्फ प्रपोज करा है। अब कंपनी की जो एजीएम है, एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें सारे शेयर होल्डर आएंगे, वो फैसला करेगी कि 1 लाख बांटना है या नहीं बांटना। आपको नॉलेज दूं, और 2 प्रकार के रेजोल्यूशन होते हैं। एक होता है ओआर, एक होता है एसआर। कोर्स का पार्ट नहीं है, फिर भी ग्रैब कीजिए। एक होता है ओआर, एक होता है एसआर। ओआर मींस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एसआर मींस स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब है अगर क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, अगर आधे से ज्यादा बच्चे हां कर देंगे तो वो चीज मान ली जाएगी। मतलब ऑर्डिनरी में कितनी परसेंटेज चाहिए होती है? मोर देन 51%। स्पेशल में चाहिए होती है 3/4। जैसे भी बीच में मोदी जी के खिलाफ अफवाह फैल गई थी कि अब की बार 300 पार, ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देना। तो अगर किसी को कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज करना है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। उसके लिए कौन सा रेजोल्यूशन पास होगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। 75% वोट चाहिए उसके लिए। तो एजीएम के अंदर भी 2 प्रकार के रेजोल्यूशन पास हो सकते हैं। कौन कौन से मेरे बेटा? ऑर्डिनरी और स्पेशल। तो डिविडेंड को देते टाइम कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है? नॉलेज दे दी, ऑर्डिनरी। कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है मेरे बेटा? ऑर्डिनरी। मतलब 51% ऑफ शेयर होल्डर विल से कि हाँ जी ये डिविडेंड दे दो। अगर वो कह देंगे तो डिविडेंड पास हो जाएगा। अब ध्यान सुनना ध्यान से। 31 मार्च 2024 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोचते हैं कि यार हम 1 लाख रुपए डिविडेंड बांट दें, लेकिन जब तक ये सोच रहे हैं तब तक कंपनी की बैलेंस शीट बन चुकी है, तो अभी तक तो डिविडेंड बांटा नहीं। और बैलेंस शीट बनने के 4-5 महीने बाद, यानी कि सितंबर अक्टूबर में जाके एजीएम होगी, और एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होगा कि डिविडेंड कितना बांटे। अब ध्यान से सुनियो, हमारा ये करंट ईयर है, 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2025 को खत्म होगा। ये करंट ईयर है। नॉलेज लेने प्लीज सारे बच्चे। मनन, हमारे पिछले साल का जो हमने सोचा था कि 1 लाख रुपए का डिविडेंड बांटेंगे, वो दिया ही नहीं अभी तक, क्योंकि एजीएम ही नहीं हुई। ठीक है ना? वो एजीएम हुई हाँ कहीं जाके सितंबर में, 30 सितंबर 2024 को जाके एजीएम हुई, और उसमें डिसाइड क्या किया गया? उसमें डिसाइड क्या किया गया कि जो पिछले साल 1 लाख का प्रॉफिट सोचा था, जो पिछले साल 1 लाख का डिविडेंड सोचा था, वो हम बांट देते हैं। ध्यान सुन, अब जो 1 लाख रुपए का डिविडेंड बांट रहे हैं, क्या वो इस साल का है या वो पिछले साल का है? सब चुप रहेंगे। पिछले साल का है, लेकिन क्यों, क्या वो बांटा पिछले साल गया या वो बांटा इस साल गया? इस साल गया। ये बात समझ आ गई? तो इसीलिए हम कौन से डिविडेंड को कंसीडर करते हैं? प्रीवियस ईयर के। कौन से डिविडेंड को कंसीडर करते हैं? प्रीवियस ईयर के। अंगद सर ये बात तो मुझे 100% क्लियर होगी, लेकिन ये बताओ इसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छा डाउट भाई, इसको इग्नोर क्यों कर रहे हैं 1,40,000 को? आओ, अब डेट आ गई 31 मार्च 2025। हमने सोचा जी इस साल हम 1,40,000 का बांटेंगे। हमारी कंपनी ने बैलेंस शीट बना दी कि 1,40,000 का डिविडेंड बांटने का हम सोच रहे हैं, लेकिन जब ये साल खत्म हुआ, ये वाला 24-25 साल खत्म हुआ, तो इसकी एजीएम कब होगी? सब चुप रहो। इसकी एजीएम 24-25 में होगी या 25-26 में होगी?
25-26 में होगी। तो क्या हमने इस साल के दौरान, कंसेप्ट सुन ध्यान से, बेस सुन ध्यान से, क्या हमने 24-25 के दौरान 1,40,000 का डिविडेंड बांटा है, या वो अगले साल बांटेंगे? अगले साल बांटेंगे। मतलब बेस बिल्ड, मतलब करंट ईयर में हम हमेशा किस साल का डिविडेंड बांट रहे हैं? पिछले साल का। करंट ईयर में हम हमेशा किस साल का डिविडेंड बांट रहे हैं? पिछले साल का। इसीलिए हम किसको कंसीडर करते हैं मेरे बेटा? प्रीवियस ईयर को, और किसको इग्नोर कर देते हैं? करंट ईयर। एजीएम होने में जब अकाउंट्स बनते हैं वहां से 5-6 महीने लगते हैं, तो जब यहां पर साल खत्म होगा तो यहां से 5-6 महीने बाद डेट आएगी 30 सितंबर 2025, और वो वाला टाइम इस करंट ईयर का पार्ट नहीं है, वो अगले करंट ईयर का पार्ट है, 25 और 26 का। वो किसका पार्ट है मेरे बेटा? 25 और 26 का। तो यानी कि हमें कितना डिविडेंड बांटना है, ये बात डिसाइड कब होगी? 24-25 में या 25-26 में? 25-26 में। दोबारा बता, कब डिसाइड होगी? 25-26 में। तो क्या हम 24-25 में 24-25 का डिविडेंड बांट सकते हैं या नहीं बांट सकते? नहीं बांट सकते। क्वेश्चन सुनो सारे बच्चे ध्यान से। तो हम 24-25 में किस साल का डिविडेंड बांट सकते हैं? 23-24 का। किस साल का डिविडेंड बांट सकते हैं? 23-24। तो इसीलिए एज पर द रूल हम कौन से डिविडेंड को इग्नोर करेंगे? करंट ईयर। कौन से डिविडेंड को कंसिडर करेंगे? प्रीवियस ईयर। देखो यार, मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है इसको कराने का, गरीब बच्चे के लिए। करंट ईयर को इग्नोर करना है। चल तेरी बात, कितना आसान है, बस 1 सेकंड बोल और आगे चले जा। मेरे को 20 मिनट लग गए बात समझाने में। मैं लास्ट चीज सिखा रहा हूं, ध्यान सुनो। मैं ईयर वाइज सिखा रहा हूं, छोड़ो ऐसी की तैसी, तुम कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर छोड़ो। मैं तुम्हें आसान बच्चों वाला तरीका सिखा रहा हूं। अब यहां गलती हुई तो मुंह तोड़ दूंगा, याद रखना। प्रपोज डिविडेंड 31 दिसंबर 2022, 31 दिसंबर 2023, 1 लाख और 1,40,000। पहले बताओ पिछला साल का नाम बताओ फटाफट, पिछले साल का नाम फटाफट। 1 जनवरी 2022, 31 दिसंबर 2022, सही है। इस साल का नाम बताओ। 1 जनवरी 2023, 31 दिसंबर 2023। इसके अगले साल का नाम बताओ, बोलना। 1 जनवरी 2024, 31 दिसंबर 2024। इसकी नहीं तो मुझे आपको स्टोरी सुनानी पड़ेगी फिर अफेयर वाली। पहले बेस बिल्ड। मैडम पिछले साल, देखो हिंदी में लिख रहा हूं, पिछले साल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सोचा हम 1 लाख का डिविडेंड बांट देते हैं। सारे बच्चे पहले बेस बिल्ड करो। क्या सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सोचने से डिविडेंड बन जाता है? ये आंसर दो, सबने आंसर देना। क्या सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सोचने से डिविडेंड बन जाता है? वो डिविडेंड बांटने का डिसीजन कहां अप्रूव होना चाहिए? एजीएम में। कहां अप्रूव होना चाहिए? एजीएम में। एजीएम तो यहां तो अकाउंट बन गए, तो एजीएम तो यहां तो हो नहीं रही, यहां से चली 5-6 महीने बाद एजीएम होती है। जब अकाउंट्स बनते हैं उसके 5-6 महीने बाद एजीएम होती है। अब एजीएम होने जा रही है यहां पे 30 जुलाई ले लो, जून ले लो, 30 जून 2023 को एजीएम होने जा रही है। 30 जून 2023 को एजीएम होने जा रही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां अप्रूव हो गया जी, बांट दो 1 लाख का डिविडेंड। आप बताइए क्या 1 लाख का डिविडेंड बांटने के लिए मैं बैक डेट में जा सकता हूं? यहां अप्रूव हुआ, क्या मैं पीछे जा सकता हूं 6 महीने पहले? तो यहीं बांटना पड़ेगा। जब यहां बांटूंगा तो यहां ये 1 लाख रुपए करंट ईयर का डिविडेंड बन रहा है या प्रीवियस ईयर का बन रहा है? कहां का बन रहा है मेरे बेटा? प्रीवियस ईयर। ये बात समझ आ गई? अंगद सर अब 31 दिसंबर 2023 को ये बंदे कहते हैं जी 1,40,000 का डिविडेंड बांट दो। ये बंदे कौन से हैं? फटाफट बताओ, ये बंदे कौन से हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन से हैं बंदे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दोबारा, कौन से हैं बंदे? 1,40,000 का डिविडेंड बांट दो। ये बंदे कौन से हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्या यही बांट सकते हैं या एजीएम में अप्रूव होगा? ये साल है 2023, इसकी एजीएम यहां से 6 महीने बाद होगी। 6 महीने बाद क्या डेट आएगी? 30 जून 2024। 1,40,000 का यहां बांटेंगे हम। क्या ये डिविडेंड 2024 का है या 2023 का है? कहां का है मेरे बेटा? 2023। लेकिन बांट कब रहे हैं? 2024 में। तो क्या हम 2023 के अंदर 2023 से रिलेटेड कोई भी डिविडेंड बांट पा रहे हैं? कोई 2023 के डिविडेंड की बात कर पा रहे हैं? नहीं। इसीलिए हमारा रूल क्या बन गया? करंट ईयर के डिविडेंड को क्या करना है? इग्नोर। प्रीवियस ईयर के डिविडेंड को क्या करना है? कंसिडर। क्या करना है? कंसिडर।